क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है पल्लव और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू, और जिन्हें नहीं करा जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई प्रो साइंस नहीं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके बॉडी रिकम्पोजिशन फेज में और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आज मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं। पहला टूल है आपका वेइंग स्केल। आपको 4 से 7 दिन पर वीक अपना वेट को ट्रैक करना है, उसे नोट डाउन करना है और एक एवरेज वेट निकालना है वीक का। ऐसे ही आपको हर वीक अपना एवरेज जो वेट आपका आएगा वो निकालना है और उससे आपको ट्रैक करना है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल में फर्स्ट वीक में आपने मान लो आपने 6 मेजरमेंट ली, ठीक है। इसमें डे 1 में आपका आया 170.8 LBS, डे 2 में आपका आया 171.4 LBS और डे 3 में आया आपका 169.8 LBS, डे 4 में 170.6 LBS और डे 5 में 170.6 LBS और डे 6 में 171 LBS। तो ऐसे आपने जो 6 दिन का ये मेजरमेंट लिया है, इसका अगर आप एवरेज वेट निकालोगे तो वो आएगा 170.7 LBS। ऐसे ही करके आप वीक 2 का निकालोगे, वीक 3 का निकालोगे, आप चेक करोगे कि आपका वेट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ऐसे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप हफ्ते में हर एक दिन अपना वेट ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, या फिर 4 से 5 तो आपको मिनिमम लेना ही चाहिए। काफ़ी वेरिएबल्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं आपके बॉडी वेट को, जैसे स्ट्रेस लेवल्स, वाटर इनटेक, फूड इनटेक, कार्ब्स इनटेक, फूड वॉल्यूम, मेंस्ट्रुअल साइकिल वूमेन के केस में और बॉल मूवमेंट। पर आपको एक्यूरेसी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए फ्रेश होने के बाद अपना वेट को मेज़र करें और उसे नोट डाउन करें। दूसरा टूल है मेजरिंग टेप, जो टेलर की दुकान में मिलता है आपको, उसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप 2 मेजरमेंट लोगे। पहली मेजरमेंट वेस्ट सर्कमफेरेंस और दूसरी बॉडी मेजरमेंट, जिसमें आप मसल ग्रुप जैसे बाइसेप्स, आर्म्स हो गया, आपका थाइज हो गया, इन सब की मेजरमेंट लोगे। जो हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो एक इंडिकेटर होता है फैट लॉस का, ठीक है। जैसे आपकी वेस्ट की मेजरमेंट जो है डिक्रीज कर रही है पर आपका वेट इंक्रीज कर रहा है, तो बहुत अच्छा साइन है कि आप बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप मेजरमेंट जो ले रहे हो ना, वो अपने बेली बटन के पास से लेना, ठीक है, या फिर उस एरिया से अपने वेस्ट का जो सबसे स्मॉलेस्ट है। जो वेस्ट सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट्स होती है ना, ये काफ़ी एक्यूरेट होती है फैट लॉस के लिए, क्योंकि जो एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं वो ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं करती हैं, तो इसलिए काफ़ी एक्यूरेट हुई है फैट लॉस के परस्पेक्टिव से। अब दूसरा हम बात करते हैं बॉडी मेजरमेंट की। बॉडी मेजरमेंट आपने लेना है जिसमें मसल ग्रुप को आप ले रहे हो ना, वो उस जगह से लेना है, उस मसल की सबसे लार्जेस्ट साइड से। जैसे मान लो आप बाइसेप के लिए ले रहे हो, ठीक है, जैसे मेरा बाइसेप है, ठीक है, इसकी पीक है, जो ये पीक है, ये पीक से मेजर होगा, ना यहाँ से ना यहाँ से। जो पीक है ये पीक से मेजर होगा। फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो वाटर रेंज से आ जाती हैं, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप महीने में 1 या 2 बार अपने वेस्ट का सर्कमफेरेंस लें, ठीक है, महीने के सेम डे में, ठीक है, वो दिन सेम होना चाहिए। मंडे को लिया तो मंडे को ही बॉडी मेजरमेंट आप महीने में 1 बार ले सकते हैं। तीसरा टूल है हमारा फूड स्केल। फूड स्केल आपको बहुत ही यूज़फुल होगा आपकी जर्नी के लिए। वैसे तो आप मेजरिंग कर्व्स भी ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फूड स्केल ही लें। नीचे मैंने फूड स्केल और बॉडी स्केल का लिंक दे रखा है। कुछ ऐप्स हैं जैसे कि MyFitnessPal हो गया, फैट सीक्रेट हो गया, थोड़ा हॉस्टल में हूँ मैं तो हल्ला बोला थोड़ा होगा तो देख लेना। तीसरा हो गया हेल्दी फैमिली। आई गेस इनकी स्पेलिंग यही है। ये 3 ऐप है, MyFitnessPal, फैट सीक्रेट और हेल्दी फैमिली। इन ऐप्स में आप अपनी टारगेट कैलोरीज डाल सकते हैं और मैक्रो जो आपको लेना है दिन में उनकी वैल्यू डाल सकते हो। इससे सारे सभी मेजरली सभी फूड्स के सारे जितने भी मैक्रोज हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कुछ उनके डेटाबेस में होता है, अवेलेबल होता ही है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ज़्यादा ट्रैक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ज़्यादा ना तो खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको आदत हो जाएगी उसकी। आपको पता चल जाएगा कि इतने में इतना है, देख के बता दोगे आप क्या है, 200 ग्राम चावल है या कितने ग्राम चावल है। मैक्रोज की बात करें तो अगर कार्ब्स के केस में 10 ग्राम कार्ब्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लो आपकी वैल्यू जो है कार्ब्स की वो है 400 ग्राम, तो ये
390 या फिर 410 ग्राम। इतना ऊपर नहीं चल जाएगा। प्रोटीन के केस में भी यही सेम चीज है, इसमें भी आपका 10 ग्राम ऊपर नहीं चल जाएगा, पर फैट के केस में सिर्फ 5 ग्राम ऊपर चलेगा। इसलिए होता है क्योंकि 1 ग्राम का उसमें होती है 4 कैलोरी, और यही प्रोटीन के लिए भी है, पर 1 ग्राम फैट में आपकी होती है 9 कैलोरीज। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस मतलब कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं तो उस केस में आपका होगा फैट लॉस, और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस को लेकर चल रहे हैं तो उस केस में आपका होगा मसल गेन। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मसल बिल्डिंग जैसे एनाबॉलिक प्रोसेस को फैट लॉस जैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस के साथ साथ नहीं करा जा सकता, पर एक कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि फैट और मसल टिश्यू ना सेपरेट सिस्टम है, ठीक है। तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में होकर फैट लॉस भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप एक प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग स्टिमुलस दे रहे हो ना तो उसी केस में आप मसल बिल्ड कर सकते हो। जो हमारे फैट और मसल टिश्यूज होते हैं ना, उन दोनों की अलग अलग एनर्जी डेंसिटीज होती हैं। जो मसल होता है ना वो ज़्यादातर पानी से बना होता है, वाटर से बना होता है, इसलिए उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है कम होती है। 1 kg फैट में आपको मिलेगी 9400 कैलोरीज, और 1 kg मसल में को मिलेगी 1800 कैलोरी। तो अज्यूम करो एक बंदा है जो 1 साल में, एक ईयर मतलब हिंदी में दे रहा हूँ, तो उसने 20 पाउंड जो होगा करीब 9.1 kg इतना करा है फैट लॉस, और 5 पाउंड जो कि हुआ तुम्हारा 2.3 kg मसल वेट। तो इस केस में क्या होगा, तो जो हमारा 9.1 kg फैट लॉस हुआ ना, इससे हमने 85,540 कैलोरीज जो ये करी है लॉस्ट, और जो हमारा 2.3 kg मसल गेन हुआ है इससे हमने 4,140 कैलोरीज जो है एक तरीके से मान लो से गेन करी है। नेट एनर्जी बैलेंस हो हमारा कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट। तो कैलोरी इन हुई है, कैलोरी आउट हुई है, तो 4,150 कैलोरीज माइनस करेंगे हम 85,540 कैलोरीज, 81,400 कैलोरीज माइनस, और ये जो नेगेटिव साइन है ना ये बताता है कि जो टोटल हमारा एनर्जी बैलेंस था वो था नेगेटिव में। तो मतलब ये फैट लॉस करने के लिए एक बंदे को साल में इतने का डेफिसिट रखना पड़ रहा है, तो उसका हुआ कुल मिलाकर 230 कैलोरी का डेफिसिट हो गया उसका पर डे का। पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताई है कि बिगनर्स, डी ट्रेनर्स, पीडीज और ओबीज इंडिविजुअल केस में बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत इजीली हो जाता है। जिन लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं उसकी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारी वीडियोस देखो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बिगनर्स के तो मज़े हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस में तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो सोचेंगे हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। ऐसा नहीं, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कुछ स्टडीज़ हुई हैं, जैसे 2019 की NSCA नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टडीज़ में एग्जामिन करा गया है इफेक्ट्स डिफरेंट ट्रेनिंग वॉल्यूम्स को, जैसे 12 सेट पर वीक, 18 सेट पर वीक और 24 सेट पर वीक। और ये एक्सपेरिमेंट करा गया हाईली एडवांस ट्रेनिंग्स के केस में। ये बेसिकली एक लोअर बॉडी ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसमें
10 वीक्स के लिए सभी ट्रेनिंग्स को वीक में 2 बार लेग स्ट्रेन कराए गए और रिजल्ट में ये पता चला कि 10 वीक के बाद, ठीक है, सभी ने, तीनों के तीनों ग्रुप्स ने बॉडी रिकॉम्बिनेशन शो करा था। जो ग्रुप हफ्ते में 12 सेट मार रहे थे उन केस में सबसे बेस्ट रिजल्ट आया, जो कि था उनने 4 पाउंड ऑफ फैट लॉस करा था और 1.5 पाउंड ऑफ मसल गेन करा था। इनमें से कुछ थे जिनने अपोजिट इफेक्ट शो करा, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रिकॉम्पोजिशन। इस केस में उन्होंने मसल तो लॉस करा ही करा, ऊपर से फैट भी गेन कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ही ओवर ट्रेन कर रहे थे और वो अंडर रिकवरी में थे, या तो फिर उनका प्रोटीन इतना एडुकेट नहीं था ताकि वो फ्यूल कर सके रिकवरी को, और उनकी जो स्लीप क्वालिटी वो बहुत पुअर थी और स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई थे। इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स है और जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ही मैटर करती है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा वीडियोस में, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, मैं बोलता रहूँगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। बेसिकली मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रेट से मेरा मतलब है TDE से। TDEE से बोलते हैं हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। जगह बढ़ गई। नाम से पता चल रहा है ये वो कैलोरीज है जो हम पूरे दिन में बर्न करते हैं। मेटाबॉलिज्म के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, BMR, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। पहला BMR, इसको हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BMR वो कैलोरीज है जो बॉडी बर्न करती है एक दिन में सारे बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और बॉडी का जो मास है रेस्ट में उसे मेंटेन रखने के लिए। ये लगभग 50 से 70% कैलोरीज को काउंट करता है एक डे की। हमारे कुछ तरीके हैं साइंटिफिक लैब्स में जिससे हम इसे एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। उसमें आपके ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज है उसको, मतलब उसके रेशियो को चेक करके वो एक निकाल लेते हैं कि कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। सभी के लिए प्रैक्टिकल तो है नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया था मिफ्लिन ने। वो फॉर्मूला था ऐसा कि BMR 10 into वेट, जो आप लोगे केजी में, प्लस 6.25 इंटू आपकी हाइट जो कि सेंटीमीटर्स में, -5 इंटू होगी एज जो आप लोग ईयर में, और ये होगा +5। ये है मैन के केस में, ये फॉर्मूले से आप निकालोगे। वुमेन के केस में क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला रहेगा सेम यहाँ तक, यहाँ इसके प्लस की जगह आ जाएगा -161। तो ये है मिफिन का फॉर्मूला BMR फाइंड करने के लिए। जो BMR होता है ना, हर पर्सन का अलग होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि जेंडर हो गया, आपका वेट हो गया, आपकी हाइट हो गई और आपका बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया। क्योंकि जो लीन बॉडी मास होता है ना, मसल हो गया, तो वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है फैट से। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका हार्मोनल फैक्टर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आपके गट के माइक्रोबायोम्स हो गए। अगला कंपोनेंट मेटाबॉलिज्म का है फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। फिजिकल एक्टिविटी लेवल में एक आता है आपका, एक कॉन्सेप्ट आता है नीड का, NEAT। इसको बोलते हैं हम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो कैलोरीज है जो आपकी बॉडी बर्न करती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को करते समय। जैसे कि आप मान लो आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, आप टाइपिंग कर रहे हो, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, आपको एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हो, और इसमें भी आप कैलोरी बर्न तो कर रहे हो ना। आप ग्रोसरी गए सामान लेने के लिए, इसमें भी आपने कैलोरी बर्न करी। आप कुछ टाइप कर रहे हो, उसमें आपने कैलोरी बर्न करी।
तो जितनी भी कैलोरी बर्न हो रही है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसे बोलते हैं नीड। फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से जो नीड की अगर वैल्यूज हाई है ना, तो आप इवेंचुअली ज़्यादा फैट लूज ही करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे इवेंचुअली दिन के आखिरी में। NEAT या फिर नीड आपके जो हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करता है आपके। अगर आपके इसके लेवल अच्छे हैं, आपकी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है ना, इसको बढ़ाता है ये, और कार्बोहाइड्रेट की टॉलरेंस को भी बढ़ाता है। देखो यार, अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से डाइटिंग कर रहे हो, मतलब काफ़ी टाइम से डाइटिंग कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, तो हमारी जो बॉडी होती है ना यार, वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है। वो खेल जाती है, वो क्या करती है, वो डिक्लाइन कर देती है आपके NEAT लेवल्स को, ठीक है, नीड के लेवल्स को डिक्लाइन कर देगी खुद ऑटोमेटिकली। कि यार देखो, बॉडी का काम क्या है, सर्वाइवल। उसको आपके गोल से कोई मतलब नहीं है, आपका गोल मसल बिल्डिंग है या फैट लॉस है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सर्वाइवल देखना है अपना। और दूसरा, एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए बॉडी करती है अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसे कर देती है डाउन, मेटाबॉलिज्म कर देती है, स्लो कर देती है। और थर्ड कंपोनेंट है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जैसे हम कुछ खाते हैं तो बॉडी पहले उसे डाइजेस्ट करती है, फिर एब्जॉर्ब करती है, फिर उसे यूज करती है और स्टोर करती है। इन सब में भी तो एनर्जी यूज होगी ना। जो भी एनर्जी यूज करी जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ठीक है। हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने में और एब्जॉर्ब करने में और ट्रांसपोर्ट करने में अलग अलग एनर्जी यूज होती है। आपने नोटिस करा होगा, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है फैट लॉस पर्सपेक्टिव से। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो थर्मिक इफेक्ट है ना फूड का, प्रोटीन का, वो ज़्यादा होता है कार्ब से और फैट का सबसे कम होता है। इसको ब्रेक डाउन करने में, इसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी को ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी बॉडी, तो ऑटोमेटिकली। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे डाइट चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्या मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकलेंगी, एक्टिविटी मल्टीप्लायर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कितने का डेफिसिट रखना है या मेंटेनेंस में खाना है या कितने का सरप्लस रखना है, एक बिगनर के केस में, एडवांस के केस में, या फिर आपको जो प्राइमरी गोल्स है उससे रिलेटेड। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप रॉकिंग। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, दबा दो। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने किसी एक जिम ब्रो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। बाय।